नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। राज और उद्धव ठाकरे जब 20 साल बाद एक मंच पर आए, तो बहुत सारे विश्लेषकों को लग रहा था कि अब तो भाजपा और महायुति का खेल खत्म। लेकिन हो रहा है एकदम उल्टा, क्योंकि इन दोनों के साथ आने से कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। तो पूरा बात क्या है, अब जरा जान लेते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने 3 भाषा की पॉलिसी लाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखो, इंग्लिश सीखो और हिंदी सीखो। तो हिंदी भी सीखने का एक ऑप्शन था, लेकिन ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने ऐसा झूठ फैलाया कि सिर्फ हिंदी सीखना है, मराठी तो सीखना ही नहीं है, और जो भी हिंदी सिखाएगा उसको हम लोग पीटेंगे। तो जगह जगह मार पीट, तोड़ फोड़ वो तो जारी आज भी है, तब भी जारी था और ज्यादा। तो इस वजह से देवेंद्र फडणवीस ने अपना फैसला वापस ले लिया, और इस फैसले के वापस लेने के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद एक साथ आकर विजय रैली की और कहा कि हम तो गुंडे हैं और मराठी अस्मिता को बचाने के लिए ऐसे ही मारपीट करेंगे, बात खत्म। लेकिन उस रैली में न कांग्रेस थी, न शरद पवार वाला एनसीपी गुट था, कोई और नहीं था। अब हालांकि न राज ठाकरे न उद्धव ठाकरे, दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि अब हम दोनों का परमानेंट गठबंधन हो गया है और अब हम लोग मिलकर भाजपा और महायुति को हराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बात तो है वही, क्योंकि राज ठाकरे अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के घर गए मातोश्री उनका 65वां जन्मदिन मनाने। इससे पहले कई साल हो गए राज ठाकरे नहीं गए मिलने। ये अभी क्यों गए? क्योंकि साथ आना है और चुनाव भी लड़ना है, मुंह से बोले ना बोले। अब 7 अगस्त को रात में इंडी गठबंधन वालों की मीटिंग हुई, कांग्रेसियों ने डिनर रखा। तो उसमें राहुल गांधी समझाते क्या नजर आए कि कैसे चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की। जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा लिख कर जवाब दो, ताकि गलत बोला तो जेल भी डाल देंगे। उस पे कहा नहीं, मैंने सांसद की शपथ ली है, वही मेरा वचन है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। कोई लॉजिक है? उससे कोई मतलब नहीं है। दलाल ने कह दिया, मोदी घिर गया, चुनाव आयोग गया, वही सच है, बात खत्म। तो उस पूरे मीटिंग में और उस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और चमचा संजय राउत, तीनों को कहा गया जाओ पीछे जाके बैठो एकदम आखिरी रो में। तो एक समय जो मुख्यमंत्री था एक राज्य का, ये हाल है राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने इनकी यही औकात है। और इसी बात के मजे लेते हुए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस और महायुति ने क्या कहा कि हमारे साथ थे तो कितनी इज्जत थी। अमित शाह जैसा बड़ा नेता खुद आता था उनसे उनके घर मातोश्री मीटिंग करने, और अब देखो क्या हो गया है। और हम लोग इज्जत देते भी क्यों थे? क्योंकि बाल ठाकरे के लिए इज्जत थी, तो आप उनके बेटे हो तो इज्जत मुफ्त में मिल रहा था। कांग्रेसियों को बाल ठाकरे की कभी इज्जत थी ही नहीं, तो बेटा का क्या करेगा? जब तक सरकार में था मलाई काटा, सरकार से हटा, जाओ पीछे बैठो, सिंपल। अब जब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से भी बात किया, शरद पवार से भी बात किया और सुप्रिया सूले से भी बात किया कि राज ठाकरे को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी हो गया है। मराठी वोट बैंक का सवाल है, हमारा गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन तीनों में से किसी ने कुछ कहा ही नहीं। एक कान से सुना, दूसरा से निकाल दिया, इग्नोर करके चल दिया। अब इस बात से आहत होकर और पीछे का रो में भी बैठ के आहत होकर उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि हम, यानी कि राज और उद्धव ठाकरे, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, हमारा जिससे गठबंधन होगा करने का करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। हम लोग अब एकजुट हो चुके हैं, किसी तीसरे की हमें जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है कि जो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से इतना जलते थे और इतना कमजोर है, उनके सामने तुलना में दोनों 19 साढ़े 19 है, लेकिन साढ़े 19 राज ठाकरे है, 19 या 18 उद्धव है। तो बाल ठाकरे से कहलवा के निकलवाया राज ठाकरे को। उस दौर में इतनी जलन थी, इतना डर था, एकाएक राज ठाकरे के साथ क्यों आ गए? और राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ क्यों आए? बात सिंपल है,
उद्धव ठाकरे का जो ये विधानसभा चुनाव में बुरा गत हुआ, कोई पूछने को तैयार नहीं है। महाविकास अघाड़ी में जो इज्जत था वो खत्म, चुनाव हारते खत्म। और जो बीएमसी का चुनाव 2 से 3 महीने में होने वाला है, उस चुनाव के रिजल्ट पर ही निर्भर करता है कि उद्धव ठाकरे और उनका जो गुट है शिवसेना का, उसका क्या हाल होगा। वो एकदम उठेगा और शिंदे गुट से भी बड़ा बनेगा, या फिर मायावती वाला हाल होगा कि कोई पूछने तक को तैयार नहीं है, एक खोखला नेता बतौर रह जाएंगे। तो ये जो डर है, इस डर की वजह से साथ में लेने का वो सोच रहे हैं राज ठाकरे को कि कम से कम मराठी वोट बैंक तो साथ आएगा, क्योंकि राज ठाकरे का मुंबई और कुछ इलाकों में कट्टर मराठी जो लोग हैं उनमें वोट बैंक अच्छा है, अच्छा पकड़ है। जनरल मराठी कोई पूछता नहीं है, इसीलिए चुनाव जीतते भी नहीं है। और राज ठाकरे क्यों साथ आना चाह रहे हैं कि जो ही कुछ मराठी भूले भटके उद्धव ठाकरे के साथ आज भी है, तो वो मराठी गुट और मेरा कट्टर ये मिलेगा, अच्छा खासा सीट आ सकता है बीएमसी में। और क्योंकि राज ठाकरे को तो कुछ खोने को है नहीं, जो ही आ जाएगा सिर्फ पाने को है, तो गठबंधन करने में दिक्कत क्या है। तो इसलिए दोनों अपना अपना फायदा देखते हुए एक दूसरे के साथ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद गुट जो बाकी है महाविकास अघाड़ी का लोग, वो क्यों राज ठाकरे को नहीं आने देना चाह रहा है अपने साथ। उसका सिंपल कारण है कि राज ठाकरे हैं बेपेंदी के लोटे, कब पलट जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो मराठी नहीं बोलेगा उसको पीटेंगे, ये अभी वो ट्रैक चल रहा है कि टोल नाका में तोड़फोड़, गेमिंग पार्लर पे तोड़फोड़, कोचिंग चलाने वाले को पीट दिया, मतलब सब पिटा रहा है लाइन से। क्यों? मराठी नहीं बोल रहा है। और भी कुछ मुद्दे जोड़ के कि देखो हम तो कितना जनता का हित देख रहे हैं, सब हौच पौच किया हुआ है, लेकिन गुंडागर्दी जारी है। अब इस गुंडागर्दी के वजह से, और जो पहले कहा था एक बार कि अजान जब देगा लोग तो हम हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, वो जो नाटक किया था राज ठाकरे ने, उससे मुसलमान वोट बैंक पे खतरा, इधर गैर मराठी पिट रहे हैं तो वो वोट बैंक पर खतरा। तो अच्छा खासा कांग्रेस और एनसीपी का पकड़ है गैर मराठी में भी और मुसलमान में तो है ही। तो भाई अपना वोट बैंक कुछ कट्टर मराठी को साथ लेने का चक्कर में खराब करने का रिस्क न कांग्रेस न एनसीपी अभी ले रही है। इस वजह से ये टसल बना हुआ है। और यही लग रहा है कांग्रेस और एनसीपी को कि कहीं उद्धव ठाकरे हमसे अलग हुआ तो जो एक मराठी वोट बैंक का एक जो चंक जो ही कुछ बचा है उद्धव ठाकरे के साथ, जिससे हमें भी फायदा होता है, वो निकल जाएगा। तो जो गत है वो और बुरा गत हो जाएगा। तो वही हालत हो गया है कांग्रेस और एनसीपी का कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। राज ठाकरे का ना साथ लेते बन रहा है और ना ही इग्नोर करते बन रहा है, क्योंकि इग्नोर किया तो उद्धव ठाकरे अलग हो सकते हैं, जो और नुकसान। मतलब अभी वेट एंड वॉच का गेम है कि आगे क्या होता है। तो ये महाराष्ट्र का जो चुनाव में अभी बहुत हौच पौच है, ये सब क्लियर होगा बीएमसी चुनाव के रिजल्ट के बाद ही। और 3 चीज पता चल जाएगा कि ये महाविकास अघाड़ी इस शक्ल में रहेगा कि सिर्फ कांग्रेस एनसीपी रहेगा और उधर उद्धव और राज अलग हो जाएगा। दूसरा ये पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे मायावती वाला हाल होगा या फिर वही पुराने दिन लौटेंगे और राज ठाकरे कुछ बड़ा बनेंगे कि हमेशा एक छुट भैया नेता के ही तरह रह जाएंगे सदैव। और जो सबसे बड़ी बात पता चलेगी इसमें कि ये जो देवेंद्र फडणवीस का फैसला था कि ये 3 भाषा पढ़ाने वाला बात को हम वापस ले लेते हैं, उससे कट्टर मराठी रूठ जाएगा और हमको बीएमसी में नुकसान होगा जो कि राज ठाकरे से हम छीन सकते हैं वापस लेके। ये फायदा करता है कि नहीं करता है, और चुनाव के बाद फिर से लागू करेंगे कि नहीं, ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा बीएमसी चुनाव के रनअप तक भी, और आगे भी क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। और मेरा क्या प्रिडिक्शन है, ये अभी कुछ दिन और जब घटनाक्रम देखेंगे तब पक्का होगा। अभी मोटा मोटी लग रहा है कि भाजपा एज पर है, लेकिन आगे देखते हैं कि होता है क्या। और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये जो राज और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, कोई भाईचारा नहीं जाग गया है, सब बीएमसी चुनाव का खेल है।
अपना अपना अस्तित्व बचाने का खेल है। और कांग्रेस एनसीपी परेशान इसलिए है कि कहीं वोट बैंक न गड़बड़ा जाए राज ठाकरे के आने से। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।